तो हेलो गाइस, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7। इसका नाम है डायरेक्टिंग। मीनिंग जानेंगे हम इसका क्या होता है। इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन गेट देयर बेस्ट एफर्ट्स। ओके। फीचर्स: इनिशिएट एक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन, टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल, फ्लोज टॉप टू बॉटम, यानी कि जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देगा, तो ये टॉप टू बॉटम है। उसके बाद परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, इसमें ह्यूमन एलिमेंट होता है। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस भी वही है, इनिशिएट एक्शन, इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट, मीन्स ऑफ मोटिवेशन, जैसे हमने पढ़ा था ना मोटिवेशन। तो फिर ये वही होते हैं। अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से टुकड़ों में याद है तो आप इससे अपने इंपॉर्टेंस और फीचर बना सकते हो। ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन टू फैसिलिटेट चेंज। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोटिवेशन के बारे में। मोटिव, मोटिवेशन, मोटिवेटर्स। मोटिव क्या मकसद है हमारा करने का, मोटिवेशन क्या मतलब मोटिवेशन मिलती है तो हम उस पर काम कर पाते हैं ना। तो मोटिवेशन कि आपके क्या मोटिवेशन है, वो काम कर रहे हो आप। ठीक है। मोटिवेटर्स कौन करते हैं आपको मोटिवेट। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स मोटिवेशन के। डायनेमिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस होता है ये। साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है, सारे दिमाग का खेल है मोटिवेशन। प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। आपका मतलब जो आपका जो दिमाग है, आपका बिहेवियर है, वो वैसे कर देंगे कि आप सिर्फ अपने गोल के पीछे लगोगे। ठीक है। कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। जैसे कई बार होता है ना कि आपको उल्टा सीधा कोई बोल देता है, आप में मोटिवेशन की आग लग जाती है, तो इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, किसी के समझ नहीं आता है। तो अब हम पढ़ेंगे पूरी बुक का, मतलब हर मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस चैप्टर से। तो ये उस मतलब वो चीज़ में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, मतलब इसका भी तुम लिख लो, 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसका भी पक्का ही है, नहीं तो 3 का तो आएगा ही आएगा। फिजियोलॉजिकल नीड्स, फूड, शेल्टर। उसके बाद जैसे रोटी कपड़ा मकान कहते हैं ना। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फिजिकल एंड इकोनॉमिकल, कि आपको पैसे की भी और अपने आपकी भी हो। तो फिजिकल एंड इकोनॉमिकल आपकी सिक्योरिटी। सोशल नीड्स, एफिलिएशन यानी लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप। अचीव नीड्स यानी मेंटेनिंग अ स्टेटस, आपका कोई रेप्यूटेड जॉब हो। देन नेक्स्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, अचीवमेंट ऑफ सेल्फ एस्पिरेशन, कि आप जो जीवन में करना चाहते हो आप वो कर पाते हो। ठीक है। आपका फिर होता है मॉनेटरी इंसेंटिव्स, जो आपके मोटिवेशन होती है, जिसमें आता है पे अलाउंस, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप, जिसमें आप स्टॉक्स देते हो, बोनस देते हो, कमीशन देते हो। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंटेंसिव्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पर्क्स, जिसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ और आपको हाउसिंग फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो ये सारे आपके एक मोटिवेशन होते हैं मॉनेटरी वाले, जिसमें पैसा इंक्लूड होता है, मतलब इन्वॉल्व होता है, इंक्लूड कह रहा हूँ। नॉन मॉनेटरी होते हैं, जैसे कि आपको स्टेटस, एक रेप्यूटेड जॉब हो, ऑर्गेनाइजेशनल का क्लाइमेट अच्छा हो, लोग आपसे फ्रेंडली बात करते हो, अच्छे से आपसे बिहेव करते हो, करियर एडवांसमेंट, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ हो उसमें। ठीक है। जॉब एनरिचमेंट, उसमें कुछ चैलेंजिंग जॉब हो जो करने में मजा आए, एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन, उनको रिस्पेक्ट मिले, जॉब सिक्योरिटी, कि मतलब परमानेंट जॉब हो, आपको कभी भी ऐसे निकाल ना दे। एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन, कि आपका पार्टिसिपेशन हो, एम्प्लॉयज़ का प्रॉपर आपकी बात सुनी जाए, ऑटोनॉमी हो, फ्रीडम टू स्पीक। देन नेक्स्ट वन इज़ लीडरशिप, प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस, ऑलवेज फॉर अचीवमेंट, इन्फ्लुएंसिंग ओन बिहेवियर। तो इसके क्या फीचर्स होते हैं ये जानते हैं हम। फीचर्स होते हैं लीडरशिप के, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर। उसके बाद इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर टू अचीव कॉमन गोल, कंटिन्यूस प्रोसेस। ये चीज़ समझो, प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस, ऑलवेज फॉर अचीवमेंट, इन्फ्लुएंस ओन बिहेवियर, ये सारी फीचर्स हैं। डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, ये समझो। ऑटोक्रेटिक, जिसे ऑथोरिटेटिव भी बोलते हैं, बॉस सेंटर्ड। ठीक है, जिसमें बॉस ही बॉस है, ये रहा हमारा। उसके बाद है पार्टिसिपेटिव, डेमोक्रेटिव, जिसमें ग्रुप सेंटर्ड है, मतलब कि आपका जो भी है वो लीडर से, मतलब लीडर से बात कर सकते हैं, उसमें आप लीडर से बोल सकते हो, उसको सजेशन दे सकते हो, मतलब ऐसे होता है। ये चार्ट बनता है। ठीक है। ये देख लो सारे, तुम चार्ट देख लो यार, इसको भी बना लेना अपनी कॉपीज़ में, या फिर इनको ही करवा लेना नोट्स को तुम। उसके बाद होता है फ्री राइन लेसेस फेयर, यानी कि इसमें बिल्कुल एकदम जो जिस मर्जी से बात करो, चाहे वो कोई से लेवल का हो, मतलब समझ रहे हो, एकदम फ्री राइन, कोई किसी को तंग नहीं कर रहा है, कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा है, सब पावरफुल है, सब डिसीजन ले सकते हैं। अब क्या क्या फ़ायदे होते हैं कि उसके बताता हूँ। ऑटोक्रेटिक, जो हमारा बॉस सेंटर्ड होता है, कोई डिसीजन होता है इसमें, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होता है कंपनी के लिए कि काम अच्छा चल रहा है अगर वो बॉस अच्छा हो, पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं ग्रेटर स्पीड के साथ। डेमोक्रेटिव में क्या होता है, एडवांटेजेस, जॉब सेटिस्फैक्शन, एबिलिटी टू स्पीक, ठीक है, स्किल्स होती है उनकी बढ़ती है, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करती है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग्स, और ये ऐसे करके बहुत सारी इनमें एडवांटेजेस होते हैं। फ्री लाइन की क्या एडवांटेजेस होती है, जॉब सेटिस्फैक्शन, वही सारे, स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, व्यूज़, मैसेज, इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन बाय डिफरेंट मीन्स। ठीक है।
अब क्या होता है, ये प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है कम्युनिकेशन का, सेंडर जो भेजने वाला है मैसेज, जो मैसेज भेज रहा है, एनकोड, उसको एनकोड करके कि क्या बोलूँ कैसे ना बोलूँ, फिर मीडिया मतलब किस वे में लैंग्वेज में लिख कर कैसे भी डिकोड करना, इसके पास मैसेज गया है वो उसको समझे। डिकोड से पहले यहाँ बीच में नॉइज़ आएगी, ठीक है, उसको डिकोड करना, समझना, उसके बाद उसको रिसीव करना, ठीक है, उसके बाद उसको फीडबैक देना, उसका जवाब देना। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है गोल ओरिएंटेड सिस्टमैटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इम्पर्सनल डीले इन इन्फॉर्मेशन। तो ये फॉर्मल तुम समझ लो उसके फीचर्स है फॉर्मल कम्युनिकेशन के। टाइप्स क्या होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। वर्टिकल में क्या होता है कि डाउनवर्ड अपवर्ड, यानी कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में बात चल रही है। और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, मैनेजर एक डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है और दूसरे डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है, मतलब सेम पोस्ट पर होते हैं, वो दोनों कम्युनिकेट करते हैं। डायगोनल क्या होता है कि एक का मैनेजर, मतलब एक डिपार्टमेंट का मैनेजर और दूसरे डिपार्टमेंट का सबऑर्डिनेट, यानी कि पोस्टें भी अलग, डिपार्टमेंट्स भी अलग। नेक्स्ट वन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनके फीचर होते हैं फोकस ऑन साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, फास्ट, र्यूमर्स, डिस्टॉर्टेड, अनसिस्टमैटिक मैनर में होते हैं, लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फो, ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता ही होंगी। उसके बाद बैरियर्स क्या होते हैं इन कम्युनिकेशन के, अच्छी कम्युनिकेशन के, सेमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, इम्पर्सनल। समझ में आई नहीं आई, चलो समझाता हूँ। सेमेंटिक क्या होते हैं, बैडली एक्सप्रेस्ड, फॉल्टी ट्रांसलेशन, टेक्निकल जगरन, यानी कि यूजेज ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज जिसमें हर किसी को समझ नहीं आती, मेरे जैसे भी कुछ बुद्धू होते हैं तो उनको समझ नहीं आती। बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, ठीक है, ये सारे सेमेंटिक बैरियर्स होते हैं। साइकोलॉजिकल, ये बैरियर्स इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर हाँ यार पढ़ के तो जाने चाहिए। साइकोलॉजिकल होते हैं प्री मैच्योर, मतलब मैंने पहले से एजम्पशन बना लिया, भाई ये बोलेगा, ये बोलना चाहता है ऐसा वैसा। लैक ऑफ अटेंशन, मेरा ध्यान नहीं है, डिस्ट्रस्ट, मेरे को भरोसा नहीं है। और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ऐसी हो सकती है कि वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे, रूल्स रेगुलेशन स्टेटस डिफरेंस, कि भाई वो इतने ऊपर है, मैं इतने नीचे हूँ, मैं कैसे बात करूँ उससे। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, वहाँ पर बात करने का सिस्टम ही नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़, ऑर्गेनाइजेशनल अलग अलग होती है, सबका डिफर करता है, तो उसमें कम्युनिकेशन करना मतलब हर उसके हिसाब से होता है। तो ये सारे एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। पर्सनल बैरियर्स क्या होते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ इंसेंटिव्स, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, मैं क्यों कम्युनिकेट करूँ, मेरा थोड़ा ना कुछ फ़ायदा हो रहा है। फियर ऑफ अथॉरिटी, भाई वो मेरे को डांटेगा, मेरे को जॉब से निकाल देगा, मेरे को ऐसा बोलेगा, ताना सुनाएगा। अनविलिंग टू कम्युनिकेट, मेरे को नहीं बताना भाई, मैं क्यों बताऊँ, मैं फालतू में क्यों टंटे में पढ़ूँ, ठीक है, ऐसे सोचते हैं एम्प्लॉयज़। इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, मतलब एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए क्या करा जाए। क्लैरिफाई आइडिया बिफोर कम्युनिकेट, पहले बोलने से पहले सोचो, उसको क्लैरिटी करो उसमें। उसके बाद कम्युनिकेट करो किसी से, कम्युनिकेट करो रिसीवर की नीड से, जो उसको सुनना है मतलब उसके हिसाब से कम्युनिकेट करो, ये नहीं फालतू की बातें करो। दूसरों से पूछो कि मैं सही बात कर रहा हूँ। कंसल्ट अदर्स, यूज़ ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर फीडबैक, कम्युनिकेशन एज वेल एज फॉर फ्यूचर, सिर्फ अपनी बात आज के लिए नहीं कल के लिए भी बोलो, मतलब आपकी बात का कोई मतलब होना चाहिए, ऐसी फालतू में मत बोलो। फॉलो अप, उस बात को पीछे में बैकअप लो, उसका मतलब उसका अगर आपने कोई बोली है बात तो वो एक पत्थर की लकीर होनी चाहिए आपके लिए। गुड लिसनर, आप सुनो, ढंग से सुनो, आप अच्छे लिसनर बनो, ओपन माइंड होना चाहिए, कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। तो एक और यार फंक्शन बचा है कंट्रोलिंग, उसके बाद हमारे फंक्शंस खत्म हो जाएंगे, उसके बाद बस 4 चैप्टर बचेंगे और वो मैं जल्दी से ख़त्म करा दूँगा। तो बाय, पढ़ते रहो यार, जल्दी से मेहनत करो यार, बोर्ड आ रहे हैं।